हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो आप लोगों का एग्जाम होने वाला है उसके लिए पेपर आउट वीडियो हम आप लोगों का लेकर के आ गए हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और यकीन करिए इस पेपर आउट वीडियो से आपके 12 से 13 प्रश्न जरूर फंस जाएंगे दोस्तों। इतना मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ। तो चलिए ज़्यादा ना देर करते हुए शुरू करते हैं। पहला आप लोगों का आज का क्वेश्चन था, कह रहा था कि सरल करिए। अगर ऐसा आप लोगों के सामने प्रश्न आ जाए तो कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 3/4 के पावर -2 है। कितना है? 3/4 के पावर -2 है। अगर मैंने आप लोगों को बताया था, अगर कोई भी संख्या 1/k जैसे a के पावर -n है, तो अगर इसको हम अंश में ले जाते हैं, किस में ले जाते हैं दोस्तों? अगर इसको जैसे ये हर में है, अंश में ले जाते हैं, तो इसका जो पावर है ना, a के पावर n तो रहेगा, लेकिन अगर ये माइनस में है तो ये क्या हो जाता है? प्लस में हो जाएगा। वैसे ही जैसे यहाँ पर a के पावर b है, आप समझिए कि पावर जैसे -n है, तो ये जो पावर है वो -n है। अगर हमको +n में करना है तो मैं उसे b/a के पावर क्या कर दूंगा? n कर लूंगा। आप बोलेंगे क्यों, ऐसा क्यों करेंगे आप? तो इसको समझने का प्रयास करिएगा। जैसे a के पावर n और b के पावर है, जैसे a/b के पावर -n है, ये मैंने कहा b/a के पावर मैं यहाँ पर n कर दूंगा और यहाँ जो घात है वो आप लोगों का प्लस में हो जाएगा। समझिएगा, अगर जैसे मैं जानता हूँ कि a/b के पावर n बराबर a के पावर भी n होता है और b के पावर भी n होता है, यहाँ से होता है, तो वैसे ही मैं इसको करूंगा तो a के पावर -n हो जाएगा और b के पावर -n हो जाएगा। अब देखिए b के पावर -n है, जब ये अंश में जाएगा, जैसे a के पावर -n था तो अंश में गया तो +n हो गया, तो b के पावर -n था तो यहाँ ऊपर जब अंश में जब जाएगा तो ये b के पावर n हो जाएगा, और a के पावर -n जब नीचे आएगा तो a के पावर n हो जाएगा। यहाँ पर देखिए b के पावर है तो इसको मैं लिख दूंगा b/a के पावर n हो जाएगा। यहाँ तक चीजें मैंने आपको समझाई है और उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो वैसे ही मैं यहाँ पर लिख दूंगा, देखिए 4/3 का स्क्वायर। वैसे ही देखिए -4 है तो यहाँ पर 3/2 का क्या करेंगे कि पावर 4 लिख देंगे। अब देखिए वही चीज a/b के पावर n बराबर a के पावर n और b के पावर n, तो वैसे ही 4 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्क्वायर, अब बटा के क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ देखिए 3 के घात 4 हो जाएगा और यहाँ 2 के घात आपका 4 हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा? 4 गुणे 4, तो 4 चौके कितना हो जाएगा आपका? 16 बटा के 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 प्लस 3 के घाते 4, भाई 3 के घाते 4, 3 × 3 × 3 × 3, 3 3 का 9, 3 27, 3 का 81, यहाँ हो जाएगा 81। अब बटा के 2 के घाते 4, तो 2 × 2 × 2 × 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा। यहाँ से कोई दिक्कत? आप बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही अब देखिए इन दोनों में जब हमको करना है तो 16 का मैं 16 में गुणा कर दूंगा, भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 का 16 में गुणा कर देंगे, प्लस 81 का 9 में गुणा कर देंगे। इसके बाद इन दोनों का जो हर में है, इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 16 16 में कितना हो जाएगा? 256 प्लस 81 का 9 में गुणा करेंगे तो 9 1 कम 9, 9 का 8 में गुणा करेंगे तो कितना होगा? 9 8 72। यहाँ इतना बटा के 16 9 कितना हो जाएगा? 16 9 144, इतना हो जाएगा बराबर। अब जोड़ देंगे, 9 6 15, 5 2 7 और 1 हासिल 8, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7 2 9 1 10, 1085 बटा के 144, और यही क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कह रहा है कि 50 आदमी एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं, तो बताइए 30 आदमी कितने दिन बाद हटा दिए जाएं कि शेष काम 75 दिनों में समाप्त हो जाए। अब यहाँ पर देखने का समझने का प्रयास करिएगा। देखिए यहाँ पर आदमी है, यहाँ पर दिन है। अब कह रहा है कि 50 आदमी एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं। अब कह रहा है 30 आदमी को हटाना है। 30 आदमी को क्या करना है? हटाना है। अब देखिए 30 आदमी कितने दिन बाद हटा दिए जाएं कि शेष काम 75 दिनों में समाप्त हो जाए। यानी कि आप समझिए कि 20 आदमी लगाए जाएंगे
यानी कि 30 आदमी अगर हटा देंगे, टोटल इस समय कितने थे हैं 50। अब कह रहा है कि 50 आदमी एक काम को 40 दिन में तो कर रहे हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब कह रहा है कि बताइए 30 आदमी कितने दिन बाद हटा दिए जाएं कि शेष काम 75 दिनों में समाप्त हो। तो जब 30 आदमी को हटा दिया जाएगा तो बचेंगे कितने भाई? 30 आदमी को हटा दिया जाएगा तो बचेंगे कितने? यानी कि 20 आदमी बचेंगे। और 20 आदमी इसी काम को कितने दिन में करेंगे? 75 दिन में करेंगे। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम यह है कि अगर 20 आदमी उसी काम को, जो काम अगर हटाने के बाद, जरा समझने का प्रयास करिएगा, मान लेते ये काम है, अब मान लेते हैं यहां तक ये काम खत्म हो गया, तो अगर 20 आदमी इसी काम को, ये जो शेष काम बचा, उसको 75 दिन में कर रहे हैं, तो 50 आदमी इसी काम को कितने दिन में करेंगे? समझने का प्रयास करिएगा। यहां पर 20 आदमी, भाई मान लेते हैं कि इतना काम खत्म हो गया, 50 आदमियों ने किया, इतना काम बचा। अब यहां से कह रहा है कि कितने दिन बाद, मतलब ये जो काम ये पूछ रहा है ना कि कितने दिन बाद तक ये 50 आदमियों ने काम किया था, यही बात है। तो आप समझने का प्रयास करिएगा कि अगर 20 आदमी, अब ये वाला जो काम बचा है जिसको मैं कलर कर रहा हूं, तो 75 दिन में कर रहे हैं, लेकिन 50 आदमी कितने दिन में करेंगे? तो टोटल, अब आप यहां पर इसको समझने का प्रयास करिएगा। तो कह रहा है कि 40 दिन में कर सकते हैं भाई, 50 आदमी टोटल को तो 40 दिन में कर सकते हैं, लेकिन कह रहा है 30 आदमी को कितने दिन बाद हटा दिया जाए। तो हम मान लेते हैं कि 20 आदमी को कितने दिन बाद, मैं मान लेता हूं कि 40 माइनस का x, भाई x दिन तो उन्होंने काम किया। अब जब मान लेते हैं कि ये इन्होंने काम किया और टोटल दिन कितना लग रहा था उनको? 40 लग रहा था। अब इस x दिन के बाद जब मैंने घटा दिया तो अब कितना बचा? 40 माइनस x दिन बचा। तो 50 आदमी अब इस वाले काम को 40 माइनस x दिन में करेंगे और 20 आदमी इसी काम को कितने दिन में करेंगे? 75 दिन में करेंगे। बात यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब यहां पर देखिए आदमियों की संख्या क्या हो रही है? घट रही है। लेकिन यहां देखिए, यहां से देखिए दिनों की संख्या क्या हो रही है दोस्तों? यहां से देखिए दिनों की संख्या क्या है? बढ़ रही है। यहां बढ़ाना तो व्युत्क्रमानुपात हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां पर हो जाएगा, देखिए जब हम हल करेंगे तो 50/20 बराबर, ये 40 माइनस x बटा 75 नहीं होगा, 75/40 माइनस का x हो जाएगा। अब आप काट लीजिए, देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और काटेंगे तो देखिए 5 से कटेंगे तो 15 × 5 = 75 हो जाएगा। तो देखिए 40 माइनस x, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, बोलेंगे हाँ, तो 40 माइनस x का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 40 माइनस का x बराबर 15 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30। अब देखिए माइनस x है, इधर आपका आ जाएगा, इसको इधर ला दीजिए तो 40, और ये देखिए इधर आएगा माइनस का 30 बराबर, ये माइनस x इधर जाएगा तो आपका x हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 40 में से 30 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका? 10। यानी कि कितने दिन बाद? 10 दिन बाद कितने आदमियों को? 20 आदमियों को हटा देने पर वो जो काम है आप लोगों का 75 दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। या फिर ऐसे भी कर सकते थे दोस्तों, भाई 50 आदमी 40 दिन में करते हैं, है कि नहीं है? तो 30 आदमी कितने दिन बाद हटा दिए जाएं कि शेष काम 75 दिनों में समाप्त हो जाएगा। यानी 20 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे? तो आप बोलेंगे 75 दिन में करेंगे। तो अब हम मान लेते हैं भाई, लेकिन 50 आदमी, भाई 20 आदमी जिस काम को 75 दिन में कर रहे हैं, तो 50 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो ऐसे तो 40 दिन ले रहे थे, लेकिन मैंने मान लिया कि 40 माइनस x दिन में करेंगे। ऐसे आप कर लेंगे, भाई टोटल तो 40 लग रहा था, लेकिन अब उसमें से हमने दिनों को घटा दिया तो मान लिया कि x दिन मजदूरों ने काम किया होगा, लेकिन जब x दिन काम कर दिया तो अब जो शेष दिन बचा है ना, शेष काम जो बचा है उसमें ना 20 आदमी 75 दिन में कर रहे हैं, तो यहाँ 40 में से घटा करके सालों करेंगे तो ऐसे ही आपका आ जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए कि 16,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज छमाही देय है। ब्याज यानी क्या है आपका? छमाही देय है। अब ध्यान देखिएगा, यहां पर बस केवल आपको इतना अगर समझ लेंगे ना तो आपका आंसर निकाल लेंगे आप लोग, क्योंकि देखिए चक्रवृद्धि मिश्रधन का देखिए हमको ब्याज निकालना है ना, तो ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस का क्या होता है? मूलधन होता है। यानी कि मिश्रधन निकाल करके अगर मैं मूलधन, भाई हमने मान लीजिए 16,000 रुपए है, अब मिश्रधन के रूप में अगर हमको 17,000 रुपए मिला
तो हमको ब्याज कितना मिला, तो आप बोलेंगे भाई मूलधन भाई 16,000 घटाएंगे उसके बाद ही ना फायदा होगा। जैसे अगर 5 रुपए की चीज को लेकर के आपने 7 रुपए में बेचा, आपको फायदा कितने का हुआ, 2 का, तो यही तो ब्याज है। तो ये बातें आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो यहां से ध्यान रखिएगा, दर कितना है, दर जो है आप लोगों का कितना है, देखिए 10% क्या है आपका, वार्षिक है, वार्षिक है। मतलब कि 1 वर्ष में आपको 10% देना है। तो आप बताइए कि 6 महीने में कितना देना पड़ेगा। अगर आपको साल भर में अगर आप 10 रुपए देते हैं तो 6 महीने में कितना रुपए देंगे, तो आप बोलेंगे आधा देंगे भाई। तो वही देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए छमाही, तो छमाही क्या हो जाएगा, देखिए तो 10/2% यानी कि 5% क्या हो जाएगा आपका छमाही, यहाँ दर हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, इतने वर्ष का है समय, समय कितना दिया है भैया, समय बराबर 1 सही 1/2 वर्ष यानी कि 1.5 वर्ष। तो आप बताइए कि 1.5 वर्ष में कितना छमाही होगा। अगर आप 6 महीने करके अगर करेंगे तो भाई 1.5 वर्ष में कितना छमाही होगा, क्योंकि 12 महीने में 12 महीने में कितना होता है 1 वर्ष, यानी कि 18 महीने में 1.5 वर्ष बराबर कितना होगा 18 महीना। अब 18 महीना हो गया, 18 महीना हुआ। अब जाना समझिए 1.5 वर्ष बराबर 18 महीना, लेकिन इसमें कहा है छमाही, तो छमाही मतलब 6 से भाग दे देंगे तो कितना आपका आएगा, देखिए 3 छमाही हो जाएगा, नहीं यानी कि 3 छमाही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मिश्रधन हम निकाल लेंगे, मिश्रधन, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर क्या होता है, देखिए फार्मूला होता है मूलधन 1 प्लस दर बटा के 100 की पावर क्या होता है समय। मूलधन कितना था भैया आपका 16,000 था, 16,000 हम लिख लेंगे, 1 प्लस दर कितना था, दर यहाँ हम लोग निकाला है ना, देखिए 5%, तो 5 बटा कितना हो जाएगा आपका 100। समय कितना देखिए छमाही है 3 छमाही, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, सालों कर लीजिए, देखिए 16। अब इसको देखिए काटना चाहेंगे तो काट सकते हैं, देखिए भाई 5 बटा के अगर 100 है, काटेंगे देखिए 5 एकम 5, 20 पंजे 100, 1/20 हो जाएगा, तो काट करके 1/20 कर लेंगे। देखिए मैं इस पूरे को सालों करता हूँ, 1 प्लस 5 बटा के 100 है, काटूंगा तो कितना आएगा 1/20 आएगा, यानी कि 1 प्लस 1/20 आएगा। अब गुणा करें 20 का 1 में गुणा करेंगे, 20 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21/20। अब के पावर कितना है, देखिए 3 है, तो यहाँ पर हम 3 कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा देखिए 21/20 के पावर 3 है, तो 3 बार लिख लीजिए 21/20 गुणे 21/20। यहाँ पर मैंने आपको समझाया है कि कैसे आप लोगों का आया है, तो मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। अब देखिए 1 2 3, 3 शून्य से 1 2 3 शून्य काट लेंगे। अब देखिए 2 का गुणा कर 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 को 16 काटेंगे कितने बार हो जाएगा 2 आएगा, कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा देखिए 2 गुणे। अब 21 का 21 में गुणा करेंगे तो कितना आपका आएगा, देखिए 441, अब गुणे कितना हो जाएगा 21। अब आप गुणा करेंगे देखिए 21 एकम 21, 21 चौके 84, 84 और 2 86, 8 हो जाएगा, 21 चौके 84, 84 और 8 कितना हो जाएगा 84 8 कितना हो जाएगा आपका 92, 92 कितना हो जाएगा 2 9 हो जाएगा, हाँ 92 हो जाएगा, तो 92 61 हो जाएगा, ठीक है। अब उसका देखिए 2 का भी बचा ना, 2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम कितना हो जाएगा आपका, इधर थोड़ा मैं कर लेता हूँ, तो 2 एकम 2, 6 दूना के 12, 2 दूना 4 1 5, 9 दूना कितना हो जाएगा 18। ये मुझे क्या मिला है, मिश्र धन के रूप में प्राप्त हुआ है, ये मिश्र धन के रूप में प्राप्त हुआ है ना चक्रवृद्धि। देखिए मिश्र धन, हमको ब्याज चाहिए, ये बोला है ना ब्याज ज्ञात करिए, तो जब ब्याज ज्ञात करेंगे तो मिश्र धन कितना है 18,592 में से मूलधन कितना है 16,000 हम घटा देंगे, तो कितना आएगा देखिए 2 में से 2 आएगा, 9 में से 9 आएगा, 5 में से 5 आएगा, अब 8 में से 6 जाएगा तो कितना होगा 2, तो 2,592 यही क्या हो जाएगा हमारा ब्याज हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ये जो मैंने आप लोगों को 3 से 4 सवाल कराई है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% दोस्तों इससे प्रश्न आप लोगों का पूछा जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।